हेलो दोस्तों, नमस्ते। बना मैं अनुआ का नए चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी को हम बता दिए थे, हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर वर्ण परिचय पूरा खत्म कर दिए थे। ठीक उसी प्रकार आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है शब्द विचार। देखिए, ये हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर है, शब्द विचार। यहाँ पर लिख दिया टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार कैसे किसको कहते हैं? देखिएगा, ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द विचार कहते हैं। जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि। जैसे ध्वनियों का सार्थक मेल एक को क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। तो जैसे कि कोई शब्द है, जैसे कि आम हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये कितना शब्द से मिल रहा है? कम से 2, 3, 4 शब्द मिलकर बन रहा है, उसी को कहते हैं शब्द विचार। अकेले ना हो उसको वो शब्द नहीं होगा। अकेले जो है उसको समझ में आएगा। जो 2 शब्द से मिलकर बना है उसको शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए शब्द और पद। शब्द और पद, यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए कि ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनियों को मेल शब्द बताइए। जो 2 ध्वनि बना, जैसे कि प प्लस आ बराबर प्लस न प्लस ई क्या बनता है? पानी। ठीक है, पानी शब्द बनेगा जब वाक्य के अर्थवाचक बनकर आते हैं तो वह पहला। जैसे पुरस्कार अलाव, इस वाक्य में 2 पद है, एक नामक पद, दूसरा क्रियापद। जैसे कि जैसे पादक पद, जैसे कि पुरस्कार लाओ, इनमें तो पहले तो काम करने वाला तो क्रिया हो गया, लाओ। पुरस्कार मतलब होगा क्या? पद हो गया। इसमें 2 पद है, यही पकड़ना है। ठीक है, शब्द के भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से बोल ही देते हैं, बता ही देते हैं। ठीक, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। ठीक, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम हिंदी संस्कृत के समूह शब्द के तत्सम कहते हैं। हिंदी संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे ये शब्द आज भी जो के त्यो है वह आते हैं। जैसे जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। ये क्या है? ये सब तत्सम है। दूसरा देखेंगे तत्भव। तत्भव किसे कहते हैं? तत्सम के विग्रह रूप को तत्भव कहते हैं। तत्सम को जो खराब से लिखा था उसको विग्रह रूप को तत्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम, आग तद्भव, कुब्जा तत्सम होगा। कुबरा तत्भव होगा। कपूर तत्सम होगा, कपूर तत्भव होगा इत्यादि। ठीक है, अब देशज शब्द देखेंगे। तीसरा देशज शब्द, बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता है। जैसे डिबिया, फूलनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। ठीक है, अब देखेंगे विदेशज। ठीक है, जिसका जन्म विदेशों में हुआ हो उसे विदेश शब्द कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी दवाई, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेलीविजन इत्यादि। फारसी शब्द क्यों कहते हैं? आराम, अफसोस, किराना, गिरफ्तार इत्यादि। ये सब है फारसी शब्द। अरबी शब्द है सांस, सरस, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि। ये है अरबी शब्द। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे। अब बनावटी पहले देख लिया उत्पत्ति की दृष्टि से, अब देखेंगे बनावटी की दृष्टि से। ठीक है, बनावटी की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2 भेद, रूढ़, योगिल। रूढ़ देखेंगे,
रूढ़ जिस शब्द के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक शब्द खंड करने पर दो या दो से ना खंड करने पर ना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुमराव, घोड़ा और सवार, विद्यासागर, हिमालय, विद्यालय, विद्यालय इत्यादि। योग ऐसे योग शब्द जो सार्थक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे योग कहते हैं। जैसे पंकज, कमल, लंबोदर, गणेश, चक्रपाती, विष्णु जी। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार, विकारी और विकारी। विकारी शब्द वे हैं जिसके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द हैं वे जिनके रूप में नहीं बदलते हैं, वाक्य उनका मूल रूप बदल रहा है। अविकारी को शब्द भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया, विशेषण, संबंधक, समुच्चयवाचक और विषमवादियों कहते हैं। इस प्रकार विकारी और अविकारी शब्द के 8 भेद होते हैं। इस प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समूहवाचक, विषमवाचक। जिसमें से आप देखेंगे पहला संज्ञा, जिसका इंग्लिश नाउन। ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, गज्जा, झंडा इत्यादि। ये सब है संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जिसमें देखेंगे पहला जातिवाचक, जिसमें कोई जाति या का बोध हो उसे, जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़ी, नदी, मनुष्य इत्यादि। जातिवाचक। दूसरा व्यक्तिवाचक, इसमें किसी व्यक्ति का या पदार्थ का बोध हो, जैसे हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि है व्यक्तिवाचक। भाववाचक, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वाद इत्यादि का बोध हो, जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महत्तम, चौड़ाई इत्यादि। ये सब है भाववाचक। चौथा समूहवाचक, इसमें समूह अथवा समुदाय का बोध हो, जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा इत्यादि। ये समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक, इसमें किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, पानी, पीतल इत्यादि। और दूसरा बच गया है सर्वनाम, वो कल देखेंगे। आज लेते हैं।